परमेश्वर के रेहे से नासरत के यीशु। भाग 2। परमेश्वर ने मसीहा के माध्यम से संसार को सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त करने की अपनी योजना शुरू की। परमेश्वर जानता था कि केवल वही स्वयं यह कार्य कर सकता है। कुलपिता अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, और उसके वंशजों से इस्राएल नामक एक जाति का उदय हुआ। मिस्र से इस्राएल का उद्धार इस जाति द्वारा देखे गए महान चमत्कारों से भरा था। उस साहसिक कार्य में सब कुछ प्रतीकात्मक है। मिस्र की दास्ता से मुक्ति पाप की दास्ता से मुक्ति का प्रतीक है। मूसा, जिसे परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर, उसके चमत्कारों और उसकी आज्ञाओं को जानने में मदद करने के लिए भेजा था, मसीहा का एक दृष्टांत है, सिवाय इसके कि मूसा असफल रहा जबकि मसीहा नहीं। लाल सागर से बच निकलना हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर बहाए गए रक्त का प्रतीक है। मिस्रवासी लाल सागर पार नहीं कर सके क्योंकि उनका इरादा इस्राएल की मुक्ति को रोकना था। लेकिन मसीहा की पहचान करने में हमारी मदद करने वाले सुराग सबसे पहले फसह के उत्सव में मिलते हैं। फसह के मेमने का स्वभाव। गिनती 9:12। वे बलि में से कुछ भी भोर तक न छोड़े और न उसकी कोई हांडी तोड़े। वे फसह की सारी विधियों के अनुसार उसे मनाए। यह घटना यीशु के क्रूस पर चढ़ने की घटना में समानार्थी है। तब सैनिकों ने आकर पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दीं और दूसरे व्यक्ति की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, और उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। यूहन्ना 19:32-33 का से साफ। गिनती 21:7-8। तब लोग मूसा के पास आए और कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करो कि वह इन सांपों को हमसे दूर कर दे। मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाला सांप बनाकर उसे एक खंभे पर लटका दो। जो कोई उसे डसेगा और उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। परमेश्वर इस्राएल के लोगों की अवज्ञा पर क्रोधित थे और उन्हें सांपों की महामारी से नष्ट करने वाले थे। लेकिन अपने असीम प्रेम में उन्होंने उन्हें उनके पापों के परिणाम मृत्यु से बचने का इलाज दिया। यीशु ने निकोदेमुस को समझाया, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:14-16। चट्टान से पानी। और सनातन ने मूसा से कहा, तू लोगों के आगे आगे चल और इस्राएल के कुछ पुरनियों को अपने साथ ले ले, और अपनी लाठी भी ले जिससे तूने नदी पर मारा था, और चल। देख, मैं तेरे आगे होरेब के पास चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। और मूसा ने इस्राएल के पुरनियों के सामने ऐसा ही किया। मूसा ने अपनी लाठी से चट्टान पर मारा, और चट्टान से असंख्य लोगों की जरूरतों, प्यास और शुद्धि के लिए पानी निकला। यीशु की पसली से उसके लोगों को उनके पापों से धोने के लिए खून और पानी निकला। यहेजकेल कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये जल पूर्व की ओर बहकर अराबा तक उतरकर समुद्र में मिल जाता है। जब ये दोनों नदियां समुद्र में मिल जाएंगी तो इनका जल मीठा हो जाएगा। जहां कहीं ये दोनों नदियां मिल जाएंगी वहां तैरने वाले सभी जीव जंतु जीवित रहेंगे, और बहुत सी मछलियां होंगी क्योंकि ये जल वहां मिल गया है, और वे भी मीठा हो जाएंगी। और जो कोई इस नदी में प्रवेश करेगा वह जीवित रहेगा। यहेजकेल 47:8-9। स्वास्थ्य और अनंत जीवन लाने वाला, जीवन देने वाला जल का वह सोता तब फूट पड़ा जब यीशु की मृत्यु हुई और एक सैनिक ने उनके पंजर में भाला भोंका। परंतु एक सैनिक ने भाला भोंका और तुरंत लहू और पानी निकल आया। और जिसने यह देखा वह गवाही देता है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच बोलता है, ताकि तुम भी विश्वास करो। यूहन्ना 19:34-35।
क्रूस पर यीशु द्वारा बहाया गया सारा लहू हमें पाप से शुद्ध करने और हमें अनंत जीवन देने के लिए है। और जो कोई इस नदी में प्रवेश करेगा वह जीवित रहेगा। यहेजकेल 47:9 मसीहा दाऊद का वंशज है। दूसरा शमूएल 23:3-5। सनातन परमेश्वर तुम्हें बताता है कि वह तुम्हारे लिए एक घर बनाएगा, और जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखाओं के साथ सो जाओगे, तब मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को, जो तुम्हारी ही संतान से उत्पन्न होगा, स्थापित करूंगा और उसका राज्य स्थिर करूंगा। वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसके राज्य की गद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। दूसरा शमूएल 7। यदि हम इतिहास, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ें तो हम देखेंगे कि दाऊद के वंशजों में से बहुत कम ही धर्मी और ईश्वर भक्त थे। यह भविष्यवाणी यीशु मसीहा को संदर्भित करती है। इस प्रकार हमें यीशु मसीह के एक और पूर्वज का नाम दिया गया है, राजा दाऊद। दाऊद ने इसे समझा और इस सुंदर प्रार्थना के साथ उत्तर दिया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे कहा है, एक धर्मी जन होगा जो मनुष्यों पर शासन करेगा, जो परमेश्वर के भय में शासन करेगा। वह भोर के प्रकाश के समान होगा, बादल रहित भोर में सूर्य की चमक के समान, और उस वर्षा के समान होगा जो पृथ्वी की घास को उगाती है। मेरा घर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, फिर भी उसने मेरे साथ एक सदा की वाचा बांधी है, जो सब बातों में व्यवस्थित है, और वह रची जाएगी। यद्यपि उसने अभी तक मेरा पूरा उद्धार और मेरी इच्छा को फलने फूलने नहीं दिया है। बाइबल के भजन ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, और यीशु के जीवन, शिक्षाओं और कार्यों का जो वर्णन हम देखते हैं वह आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। भजन संहिता 2:1-12। जाति जाति के लोग क्यों उपद्रव मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ युक्ति क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा उठकर यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध सम्मति करके कहेंगे, आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियां तोड़ डाले। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा और यहोवा उनका उपहास करेगा। तब वह क्रोध में उनसे बातें करेगा और जलजलाहट में उन्हें भयभीत करेगा। परंतु मैंने अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर नियुक्त किया है। मैं यह आज्ञा सुनाऊंगा, यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी मीरास और पृथ्वी के दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बना दूंगा। तू उन्हें लोहे की छड़ से तोड़ डालेगा और कुम्हार के बर्तन के समान चूर चूर कर देगा। इसलिए अब हे पृथ्वी के न्यायियों, बुद्धिमान बनो, शिक्षा ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की आराधना करो और कांपते हुए आनंदित हो। पुत्र का आदर करो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध शीघ्र भड़क उठता है। धन्य हैं वे सभी जो उसकी शरण लेते हैं, बच्चों का रक्षक। भजन संहिता 8:2। तूने अपने शत्रुओं के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के मुंह से शक्ति उत्पन्न की है, ताकि शत्रु और प्रतिशोधी को चुप करा दे। यह पद यीशु ने उद्धृत किया था जब यरूशलेम के बच्चों और युवाओं ने यरूशलेम में उनके विजयी प्रवेश के दिन उनका स्वागत किया था। फरीसी स्तब्ध रह गए, वे समझ नहीं पाए। परमेश्वर के प्रेम में विश्वास रखने वाले बच्चों ने यीशु के शत्रुओं के बावजूद उन्हें सम्मान और स्तुति दी। मसीहा सदा जीवित रहता है। भजन संहिता 16:8-11। मैंने प्रभु को सदैव अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा प्राण मगन है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की परिपूर्णता है, सुख सर्वदा तेरे दाहिने हाथ रहता है। यीशु जी ऊंचे है। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तब जानोगे कि मैं हूं, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसा ही बोलता हूं।
क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जो उसे भाता है। यूहन्ना 8:28-29। मसीहा पिता पर पूरा भरोसा रखता है और आनंदित रहता है। मसीहा शाश्वत है। भजन संहिता कहती है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को मृतकों के स्थान पर नहीं छोड़ेगा। हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसका मरना आवश्यक था, परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु पुनः जी उठे। वह स्वयं मार गए। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। मसीहा को इस हद तक कष्ट सहना पड़ा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। भजन संहिता 18:4-11। मृत्यु के बंधनों ने मुझे घेर लिया और दुष्टता की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। अधोलोक के बंधनों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरे लिए मृत्यु के फंदे बिछा दिए। अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और अपने परमेश्वर को पुकारा। उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी और मेरी पुकार उसके सामने, उसके कानों में पहुंची। पृथ्वी हिल गई और थरथराने लगी। पहाड़ों की नींव हिल गई और कांप उठी, क्योंकि वह क्रोधित था। उसके नथुनों से धुआं निकला और उसके मुंह से भस्म करने वाली आग और उसके द्वारा जलते हुए कोयले सुलग उठे। उसने स्वर को झुकाया और नीचे आया। उसके पैरों के नीचे घना अंधकार था। वह एक करूब पर सवार होकर उड़ गया। वह पवन के पंखों पर उड़ गया। उसने अंधकार को अपना छिपने का स्थान बनाया, अपने चारों ओर एक पर्दा बनाया। जल का अंधकार, आकाश के बादल। यह भजन गुलगुता में ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने से लगभग 1000 साल पहले लिखा गया था। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों के साथ उसका इकट्ठा करके कहने लगे कि इसने औरों को बजाया, अपने आप को नहीं बजा सकता। यदि यह इस्राएल का राजा है, तो अब क्रूस पर से उतर आए और हम इस पर विश्वास करें। इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि यह चाहे तो इसे अब छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी रीति से डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे। और छठे घंटे से लेकर तीसरे घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। लगभग तीसरे घंटे यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो लोग पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह मनुष्य एलिया को पुकारता है। और एक तुरंत दौड़कर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे पिलाया। परंतु औरों ने कहा, उसे छोड़ दो, देखे एलिया इसे बजाने आता है या नहीं। परंतु यीशु ने एक और बार पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आवाज सुनते ही उसने प्राण त्याग दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा फट गया। कर्ज चुका दिया गया था। परमेश्वर के राज्य का मार्ग उन सभी के लिए खुला था जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते थे। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और धरती हिल गई और चट्टानें फट गईं। मत्ती 27:41-51। यीशु का छुटकारे का कार्य पूरा हो चुका है। यीशु ने अंतिम भोज के दौरान कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना 15:13-14। यीशु ने उन लोगों के लिए अपना जीवन दिया जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले पश्चाताप करते हैं और फिर कभी पाप न करने और आज्ञाकारिता में मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। क्या आप मसीह के मित्र बनना चाहते हैं? मसीहा का पुनरुत्थान तो होगा, लेकिन उसे पहले मरना होगा। कष्ट सहने के बाद महाभोज होता है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है। भजन संहिता 22:1-31। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तू मेरे उद्धार से और मेरी दोहाई के वचनों से इतनी दूर क्यों है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी पुकारता हूँ, परंतु मुझे चैन नहीं मिलता। परंतु तू पवित्र है
और इस्राएल के स्तुति स्थान पर विराजमान है। हमारे पूर्वजों ने तुझ पर भरोसा किया, उन्होंने भरोसा किया और तूने उन्हें छुड़ाया। उन्होंने तेरी दोहाई दी और वे छुड़ाए गए। उन्होंने तुझ पर भरोसा किया और लज्जित न हुए। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीड़ा हूँ, मनुष्यों के लिए निंदित और लोगों का तुच्छ जाना हुआ हूँ। जितने मुझे देखते हैं वे सब मेरा उपहास करते हैं। वे मुंह खोलकर सिर हिलाते हैं और कहते हैं, उसने यहोवा पर भरोसा किया है, वही उसे छुड़ाए, वही उसका उद्धार करे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। फिर भी तू ही है जिसने मुझे गर्भ से लिया। तूने मुझे जन्म से ही भरोसा दिलाया। तूने मुझे मेरी माँ की छाती पर रखा है। मैं जन्म से पहले ही तुझ पर छोड़ दिया गया था। मेरी माँ के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि संकट निकट है, क्योंकि कोई सहायक नहीं है। बहुत से सारों ने मुझे घेर लिया है, बाजान के बलवान सारों ने मुझे घेर लिया है। उन्होंने मुझ पर अपना मुंह फाड़ दिया है, जैसे कोई खूंखार और गरजता हुआ सिंध। मैं पानी की तरह बह गया हूँ और मेरी सब हंडियाँ उखड़ गई है। मेरा हृदय मोम की तरह है जो मेरी आंतों में पिघल रहा है। मेरी शक्ति मिट्टी के बर्तन की तरह सूख गई है और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है, और तूने मुझे मृत्यु की धूल में डाल दिया है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों के एक समूह ने मुझे घेर लिया है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेद दिए हैं। मैं अपनी सब हंडियाँ गिन सकता हूँ, फिर भी वे मुझे देखते और देखते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे वस्त्र पर चिट्ठियाँ डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू ऐसा नहीं करता है। मेरे बल दूर हो जा, मेरी सहायता के लिए जल्दी कर। मेरे प्राण को तलवार से और मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा। मुझे सींग के मुंह से बचा और भैंस के सींगों से बचा। मैं अपने भाइयों के बीच तेरा नाम घोषित करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा करो। और हे इस्राएल के सब वंशजों, उसका भय मानो। क्योंकि उसने दीन जन के दुख को तुच्छ नहीं जाना, न उससे घृणा की और न उससे अपना मुख छिपाया। परंतु जब उसने पुकारा तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरी स्तुति तुम्हारी होगी। मैं उसके डरवैयों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। नम्र लोग खाएंगे और तृप्त होंगे, जो उसके खोजी है। वे यहोवा की स्तुति करेंगे। तुम्हारा हृदय सर्वदा जीवित रहेगा। पृथ्वी के दूर दूर देशों के लोग यहोवा को स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि प्रभुता यहोवा की है और वही जाति जाति पर शासन करता है। पृथ्वी के सब बलवान लोग खाएंगे और दंडवत करेंगे। सब जो नीचे उतरेंगे उसके सामने मिट्टी में दंडवत किया जाएगा, यहाँ तक कि वह भी जो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। उसकी संतान उसकी सेवा करेगी। यह प्रभु के विषय में अंतिम पीढ़ी तक बताया जाएगा। वे आकर उसकी धार्मिकता का प्रचार करेंगे। वे उन लोगों को जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं यह घोषणा करेंगे कि उसने यह किया है। यह भजन यीशु की शहादत का इतना वर्णनात्मक है कि इसमें शत्रुओं द्वारा उसे घेर लिया जाना भी शामिल है, जो उसके वस्त्र उतारकर आपस में बांट लेते हैं। उसकी सभी हंडियाँ दिखाई देती है और क्रूस पर लटकने से अलग हो गई है। प्यास के मारे उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी। उन्होंने उसके हाथ पैरों में छेद कर दिए थे। इस सारे कष्ट के बाद वह कहता है, नम्र लोग खाएंगे, वे प्रभु की स्तुति करेंगे। तुम्हारे हृदय सर्वदा जीवित रहेंगे, अर्थात इस बलिदान को स्वीकार करने वालों के लिए अनंत जीवन। शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पृथ्वी के सभी छोर, दुनिया के सभी लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। If you enjoyed our video, please give us a thumbs up, subscribe to the channel, and activate the bell. This channel isn't monetizable, but we need your support to keep making videos.